सारे के सारे लोग एक नारा लगाना और नारा इतना मजबूत हो कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं, देश पूरे आवाज में जा रही है। आप ये ना सोचो कि यहाँ संख्या कम है, योद्धाओं की संख्या कम नहीं होती। बाबा साहब अम्बेडकर अकेले लड़े थे, मानव साहब काशीराम जी अकेले लड़े थे। भीड़ तो जानवरों की होती है, शेर जो है ना वो अकेले काफी होता है। आप शेर हो, शेर की औलाद हो। जय भीम, जय भीम, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, मानव साहब काशीराम जी अमर रहे। साथियों, जो वक्तव्य मेरे से पूरे साथियों ने दिया और हमारी बहन क्रांतिकारी बहन जिसकी बदौलत और जो हमारे पत्रकार साथी इन लोगों की बदौलत है ये लड़ाई यहाँ तक पहुंचे और हम सब लोग भी पहुंचे हैं, इन सब के संघर्ष को सलाम करता हूँ। और इन लोगों ने, मैं देख रहा था वो बहन जब बोल रही थी, मेरा हाथ पूरी नजर उसके हाथ के ऊपर थी, उसका एक एक रोम खड़ा था शरीर का जो वो बोल रही थी। तो समझ सकते हो कितनी पीड़ा उस बहन को होगी ये जो घटना हुई है। और मैं आज खूब उन लोगों को पूछना चाहता हूँ जो कुत्ते के बच्चे दिल्ली में बैठे हैं, जो अपने आप को वाल्मीकि टाइगर लिखते हैं, रामजादे है ना। कोई किसी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना बैठा है, कोई सारा कहीं पर बैठा है, एक भी वाल्मीकि नेता ने हरामजादे ने आवाज नहीं उठाई इस बेटी की। जितने भी लोग वहां पर जान देना जा जाएगा, जान दे, अरे जान दे जिसकी जगह ही जाना है, कोई बात नहीं, जान दे, जान दे। ये लोग यही चाहते थे उसकी गाड़ी आगे और तुम्हारे जान दे बाजे। आप लोग सारा देश, भाई सुन लो, बात सुनो, सारा देश आज इस घटना से पीड़ित है। किस तरह की ये घटना हुई है, हम लोगों ने, सभी लोगों ने जो यहाँ पहुंचे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के लोगों को बताया है। कुछ समाज के ठेकेदार बैठे हैं यहाँ पर। एक आदमी है जिसके नाम के आगे दलेर लगता है, मुझे लगता है वो नौमड़ी की भी उसकी औकात नहीं है इस देश में, ये इस देश की संसद में। जो आदमी सोने जाति के लोगों के आगे अपनी कपड़ प्लेट अपने घर से लेके जा रहा हो और उनके सामने ऊपर नहीं बैठ सकता हो। जसवंत भाई बड़े योद्धा हमारे बीच में पहुंचे दिल्ली से। जो आदमी अपने कप प्लेट घर से लेके जाता हो, मैंने सुना इसका बाप भी ऐसा ही था। आपको एक बात बताता हूं मैं, एक बार एक राज्य का सैनिक शिकार करता और दूसरे राज्य में चला गया। उस राज्य के सैनिकों ने पकड़ लिया और फांसी की सजा सुना दी। वहां की राजकुमारी ने देखा कि बड़ा सुंदर युवक है, इसको मार दिया जाएगा, इसकी जान कैसे बचाऊं। तो राजकुमारी रात को जेल में जाती है और कहती है मैं आपकी जान बचा लूंगी, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। राजा ने सोचा जान बच रही है, कोई बात नहीं, मान लेता हूँ। तो राजकुमारी रात को उसको जेल से निकालते और घोड़ों के अस्पताल में जाती है और घोड़ों के मालिक से कहते कि हमें 2 घोड़े ऐसे चाहिए जो किसी के हाथ ना आए। तो जो घोड़ों के अस्पताल का मालिक था वो कहता जी ये 2 घोड़ियां है हमारे पास, एक बुजुर्ग सी घोड़ी थी और एक जवान घोड़ी थी। उसने कहा इनकी कीमत क्या है? तो उसने कहा ये जवान घोड़ी है तंदुरुस्त है, तो इसकी 50,000 रुपए कीमत है, और जो बुजुर्ग घोड़ी इसकी 1 लाख रुपए कीमत है। तो उस नौजवान ने सोचा कि बुजुर्ग घोड़ी की कीमत ज्यादा और नौजवान की कम, ये समझ नहीं आया ये बात क्या है, आप ये बात समझाओ। तो उसने कहा कि जो जवान घोड़ी आप देख रहे हो बहुत तेज तर्राट है, तूफान से बातें करती है, कुछ भी हो जाए किसी के हाथ नहीं आती, लेकिन इसने किसी सवार को आज तक मंजिल तक नहीं पहुंचा। लेकिन जो बुजुर्ग घोड़ी है कुछ भी हो जाए, गोली लग जाए, तूफान आ जाए, उस सवार को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। इनकी नस्ल ऐसी है, जिसकी नस्ल ऐसी है साला कुत्ता नीचे बैठ के वो चाय पीता हो, रोटी प्लेट कागा नहीं करता हो, वो काय का सांसद, काय का प्रतिनिधि, काय के लोग। तो आपको समझनी पड़ेगी हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की औलाद है। जो असली औलाद है बाबा साहब अम्बेडकर की, वो माननीय काशीराम जी की औलाद है। वो तो सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, और जो सड़क पे आते के कुत्ते हैं वो बैठे हैं मोदी और योगी की गोद में। ये लोग वहां बैठे और बात करते भड़काने
आएगी, सारे समाज को रोका। आज पूरे देश का वाल्मीकि समाज देख लो, जगह जगह आके सांसद ने फोन किया। सांसद भी रिजर्व कैटेगरी का, एमएलए भी रिजर्व कैटेगरी का, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कितना डिले हो रहा है, कितना अपराध हो रहा है। उस बेटी की माँ यहाँ पर सड़क पर बैठी, उसका भाई सड़क पर बैठा है। अरे मैं कहता हूँ अब हमें थाने तहसीलों में नहीं जाना चाहिए, अपनी बेटियों के लिए न्याय मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। अपनी बेटियों को बताना चाहिए कि तुम्हारी बड़ी बहन फूलन देवी थी, और जो फूलन देवी का नाम आता है ना, इन कुत्तों की जो ना टट्टी पिसाब निकल जाता है, ऐसी थी फूलन देवी। तो आप लोगों को संघर्ष के लिए, यहाँ तो भाई पानी पीने के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया था, ये तो इज्जत की लड़ाई है। लेकिन जो लोग आज घरों में बैठ के देख रहे हैं, जो लोग इस सोशल मीडिया पे रहते हैं, जो लोग फेसबुक में जय भीम और फलाना डिकड़ा लगे रहते हैं, उन हरामखोरों से भी कहना चाहता हूं मैं, घरों से बाहर निकलो। जरूरी नहीं तुम लोग हाथरस में आओ, अपने अपने जिले के कलेक्टरों को जाकर के आप लोग सड़क पे लेके आओ। अरे जब इस देश में निर्भया कांड हुआ, वो पांडे थी, ब्राह्मण की बेटी थी, तो उसके लिए पूरा देश खड़ा हो गया। यहाँ रोज हमारी बहन बेटियों का बलात्कार होता है। अभी हाथरस में हुआ, 4 दिन पहले हरियाणा के झज्जर में हुआ, उसी के बाद एक और गांव में हुआ करनाल में, घर से उठा के ले गए नई बहू को, वही उसी जाति के लोग, जिस जाति के लोगों ने यहाँ पर अत्याचार किया। क्या तुमने कभी सुना किसी ठाकुर की बेटी का बलात्कार होगा? सुना है कभी? नहीं सुना। कभी सुना है कि किसी एमएलए की छोरी का बलात्कार होगा, किसी एमपी की छोरी का बलात्कार होगा? कभी सुना है क्या? क्यों नहीं होता? इसके जिम्मेदार भी आप लोग हैं। इसके जिम्मेदार बलात्कार करने वाले नहीं है, इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। आप लोग दुश्मनों की पार्टियों को वोट देते हो, और जब दुश्मन सत्ता में आता है तो आप लोगों को मारता है। आप लोगों को बुरी लगती है अपने समाज की पार्टियां, अपने समाज के नेताओं के लिए आप लोग उल्टी सीधी बातें करते हो। अरे भाई, आपको समझना चाहिए, अगर आज बजरंग दल का या विश्व हिंदू परिषद का एक आदना सा टुच्चा सा कार्यकर्ता यहाँ पर आ जाए, तो एक डीएम साहब ना कच्चा बलियान पहन के यहाँ गेट पे खड़ा हुआ, और वो भी खाकी, क्योंकि इस देश में जितने भी लोग बैठे हैं प्रशासन में, सारे चड्डीदारी बिठा रखे हैं। इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। ये वही लोग सत्ता में हैं जिन्होंने हमारी बहन बेटियों को नगर में दुबला बना करके छोड़ा, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों को देवदासी बना करके छोड़ा। ये लोग चाहते हैं आपको उसी व्यवस्था में। ये जो शख्स है, ये कोई आम शख्स नहीं है। अरे इसकी फोटो से भी डरते हैं मनवादी लोग, इसके स्टैचू से भी डरते हैं मनवादी लोग। कितना महान था हमारा बाप। और कुछ लोग लगे हुए घंटी बजाने के चक्कर में। मुझे वाल्मीकि लोग कहते हैं चमार है। हाँ, मैं फक्र से कहता हूँ मैं चमार हूं भाई, मैं कर्म से चमार हूं, सारा जन्म से वाल्मीकि में हो गया। सुधारना चाहता हूं वाल्मीकि समाज को कि वो घंटी बजाकर छोड़ना और जय भीम बोलना शुरू कर दे, बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चलना शुरू कर दे। जिसकी नीयत दोनों जातियां एक प्लेटफॉर्म पे आ गई, एक नेता और एक झंडा उसके नीचे आ गई, दुनिया की कोई ताकत आपका शोषण नहीं कर सकती। इसी उत्तर प्रदेश में जब बहन जी का राज था, तो ये जो गुंडे थे ना, ये दो प्रदेश छोड़ करके भाग जाते थे, कई प्रदेश छोड़ करके भाग जाते थे। और ये लोग बात करते हैं व्यवस्था की। अरे हमने इस देश को बनाया है। अगर ये आज डीएम कुर्सी में बैठा है ना, तो इस देश के संविधान की वजह से बैठा है। अगर योगी कुर्सी में बैठा है, तो इस देश के संविधान की वजह से बैठा है। अगर इन तथाकथित भगवानों में ताकत होती, तो योगी जी जो नमट छोड़ के संसद में, विधानसभा में ये लोग ना जाते। तो ताकत जो है वो संविधान में है, और संविधान से इन लोगों को डर लगता है, कानून से इन लोगों को डर लगता है। क्योंकि जब ये देश मनुष्यवृत्ति से चलता था, जब इनके साथ कोई न्याय कुछ नहीं होता था, ये मन मर्जी करते थे। हमारे लोगों को जिस व्यवस्था इस देश में आज भी रखा जाता है, आज भी संविधान को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया जाता। और मैं, कुछ लोग कहते हैं संदीप भाई गलत बोलते हो, मैं बिल्कुल बोलूंगा, क्योंकि मेरी बहन का बलात्कार हुआ है, मेरी छोटी बहन का बलात्कार हुआ है। आज हमारे माँ बाप भाई बहन सब सड़क पर बैठे हैं। अरे तुम लोग किस भगवान की बात करते हो, किस समाज की बात करते हो, किसकी बात करते हो? या दिल्ली में अब सीजन आने वाला है, दिल्ली में क्या पूरे देश में सीजन आने वाला, चंदा काटने वालों का। सारे हरामखोर वाल्मीकि यात्रा की पर्चियां ले लेकर के आएंगे, पैसे इकट्ठा करेंगे और समाज के पैसे पे मौज मस्ती उड़ाएंगे। अरे आज जो बचाने की जो
कवायद है। आज इस वैसी दरिंदों से इस समाज की बहन बेटियों को बचाने की जरूरत है। आज इस समाज के लिए लड़ने की जरूरत है, इस संविधान को बचाने की जरूरत है। आज लोग पता नहीं किसका फूक में लगे हुए, समझ नहीं आता। आज जो भी मिला है हमें भारतीय संविधान की वजह से मिला। क्या ये जो जिनके हाथ में लाठी और डंडे हैं, क्या ये लोग आपको संविधान से पहले प्रोटेस्ट करने देते थे? तुम्हारे फैसले तुम्हारे यहाँ के चौधरी करते थे, और जैसा मर्जी, गलती भी इनके चौधरियों की होती थी, लेकिन हमारे लोगों के साथ गलत होता था और उन्हीं पे दंड भी लगाया जाता था। उनकी पिटाई भी पंचायतों में की जाती थी, जूते मारने का काम किया जाता था पंचायत में हमारे लोगों। मैं गांव से हूं, मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का हूं, छोटा सा गांव, हमने देखा है, उस व्यवस्था को देखा हम लोगों ने। तो आज जो संविधान है, अगर ये नहीं बचा तो हम लोग कोई नहीं बचने वाला। हम लोग नहीं डरते, हम लोग इतनी दूर से यहाँ पर आपको मैं बताऊं, कई कई जगह फील्डिंगें लगा रखी थी। हमारी नवाब सतपाल भाई की फील्डिंगें लगा रखी थी रात को। मगर भाई हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की औलाद है। हमारे बुजुर्गों ने इस देश में कोरेगांव किया है, और 2 अप्रैल हमारे लोग भूले नहीं है। हम नहीं चाहते 100 साल के होकर मरे, हम लोग चाहते कि समाज के साथ संघर्ष करते करते हमारे बेसिक से गोलियां मार दे, जो मर्जी कर दे, हम लोग रुकने वाले लोग नहीं है। आज तक मेरे माँ बाप का या मेरे किसी रिश्तेदार का, मेरे भाई का फोन नहीं आया मुझे कि भाई तू अकेला कहीं पर भी चला जाता है, मत जागरो। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग इन लोगों को जताना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसी क्रांति है, दुनिया की ताकत कोई उसे रोक नहीं सकती। अरे तुम लोग जब विदेश में जाते कहते हमने बुद्ध दिया, हमने युद्ध नहीं दिया। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को बुद्ध को मानने वाले व्यक्ति थे, और इस देश में जो हुआ वो आप लोगों ने देखा। इन चंडाल प्रवृत्ति के लोगों ने इस देश की व्यवस्था को हमेशा खराब किया। ये लोग हमेशा माहौल खराब करते हैं। पूरे देश में अगर कोई घटना हो जाती है तो महिला आयोग की महिलाएं खड़ी हो जाती है, अध्यक्षा, ये सारे लोग खड़े हो जाते हैं। समझ नहीं आता कि इनकी इज्जत और हमारी बहन बेटी की कोई इज्जत नहीं है। जो बहन ने हमारी ने मेरे से पहले वक्तव्य दिया, उसने पूरा दर्द बयां किया। तो आज जो हमारी डिमांड है इस परिवार को न्याय दिलाने की, वो सारी इन लोगों से बात करने के लिए आए हैं। ये डीएम साहब पता नहीं अभी गाड़ी खाली गई है या बैठ के गया है, हम लोग उठने वाले लोग नहीं है। और जिसने जाना भाई हमारे साथ फर्जी तरीके से मत रहना, अपने घर चले जाना। हम लोग जो आए हैं यहाँ पर, हम लोग जाएंगे नहीं, यहीं पर बैठेंगे। और इनको आज हम सब जाके जाएंगे। भाई साहब भी वकील और मैं भी वकील हूँ, ठीक है। अब मुझे उसका मेरा जो कुर्सी बैठा वो वकील है नहीं है, उसको कानून सिखा के जाएंगे आज। और हमारे जो लोग है ना, ये चमार, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। इन्होंने बड़े बड़े खूंखार जानवरों की चमड़ियां उतार दी हैं और जूतियां बनाई हैं, और जो उल्टा सीधा बोलता उसके सरोवर में जाइए। ज्यादा समय नहीं, उत्तर प्रदेश में 2022 में हाथी आ रहा है, और जिस दिन हाथी आ गया ना, हाथी का जो संविधान मानने वाला जो प्रक्रिया है, क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अपना मैनिफेस्टो मानती है। और जब हाथी के इस संविधान के पैर के नीचे ये मनवादी कुत्ते, जो ये लोग अत्याचारी लोग हैं, ये आएंगे ना, इनका पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले गए। ये लोग देश छोड़ के भाग जाएंगे। और हम एक और अपील करता हूँ इस प्रोटेस्ट के माध्यम से, आए हुए हम दुख की घड़ी में, लेकिन 2022 में सारे देश के बहुजन समाज के लोग उत्तर प्रदेश में घुस जाओ। अपने समाज की एक भी वोट इधर उधर नहीं जानी चाहिए। अपनी सरकार बना लो। तुम्हारी सरकार नहीं है, इसीलिए तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही। तुम्हारी सरकार नहीं है, इसलिए तुम लोग बाहर खड़े हो, इसलिए तुम लोग बाहर बैठे हो। अगर तुम्हारी सरकार होती, ये डीएम वहां पर कोटा आ रहता जहां पर वो घटना हुई है, ये हिलता नहीं वहां पर। इसको पता चल जाता कि ऊपर जो बैठे लोग हैं, हुक्मरान लोग हैं, वो न्याय प्रिय लोग हैं। और न्याय का सबसे बड़ा उदाहरण इस देश का संविधान है। अगर मैं भी कोई गलत काम करता हूँ, मेरे लिए भी वही धारा है। अगर कोई ब्राह्मण भी वही काम करता है तो उसके लिए भी वही धारा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिया है जो हमें भारत का नागरिक बनाता है, लेकिन ये लोग हमें ना तो इंसान समझते हैं, नागरिक तो बहुत दूर की बात है। और ये प्रक्रिया काफी लंबे समय से चली आ रही है। हम लोग बाबा साहब के कार्यों को रुकने नहीं देंगे, चाहे बात राजनीति की हो, चाहे मिशन की हो। हम लोग हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर इन लोगों को इस नीले झंडे के साथ बुलंद खड़े हुए मिलेंगे।
आज इस बहन की इस लड़ाई में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। मैं एक और अपील करता हूं दिल्ली के लोगों से, आने वाला अभी जो संडे है 27 तारीख को है, सारी दिल्ली के जो वाल्मीकि है उनका सबसे पहला फर्ज बनता है कि वो लोग सारे के सारे जंतर मंतर पे शाम को 5 से 7 बजे इस बहन को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। और पूरे देश के लोग जो है, चाहे वो कहीं भी है, अपने अपने घरों में, अपने अपने गली के चौराहों पे मोमबत्तियां जला के इस बेटी को जो ना इसके न्याय के लिए आप लोग जो ना अपील करें सरकारों से, है ना। जब तक हम लोग सड़कों पे नहीं आएंगे ये लोग आपकी बात मानने वाले नहीं है। और जो लोग हमारे ऊपर ओबीसी समाज का जो व्यक्ति है जो अपने आप को स्वर्ण समझता है, आज देख ले पूरे देश का किसान आज सड़कों पे है। ये जो चड्डी वाले लोग बैठे हैं सरकार में, ये किसी के नहीं है। तो अब इन नारों को जो साहब काशीराम ने दिए थे कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा साहब, है ना। तो ये नारे आज आपने बुलंद करने हैं, हर गली मोहल्ले में नारे बोलने चाहिए। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो इनका राज आपने बदलना है, अपना राज लेके आना है। और हम जब सत्ता में होंगे तो कोई हमारी बहन बेटी को आंख उठा कर नहीं देख सकता। तो जो वोट है, साहब काशीराम कहते थे, वो बेटी की इज्जत से बड़ा वैल्यू है उसका। आज हमारी बेटी की इज्जत लूटी है और हम लोग किससे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? प्रशासन से। और प्रशासन को कौन रूल करता है? शासन रूल करता है। और शासन को कौन बनाता है? वो हम लोग बनाते हैं। एक छोटी सी बात कहूंगा मैं आपको, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। एक बार एक बहुत बड़ा गुंडा जेल से छूटता है और वो नाइयों के मोहल्ले में जाता है और वो कहता है कि भाई जो बहुत बढ़िया मेरी दाढ़ी बनाएगा उसको इनाम दूंगा, अगर थोड़ी सी भी खरोच लगी तो उसे जान से मार दूंगा। तो सबने मना कर दिया मौत के डर से। एक नया जवान सा लड़का था, शीशा लगा के बैठा था, कहता आ जाओ पहलवान जी, मैं करूंगा आपकी सेवी। वो उसकी बहुत अच्छी दाढ़ी बनाता है तो वो खुश होकर उसको पैसे देता है और कहता है कि भाई तुझे डर नहीं लगा मौत का? मैंने एक आधा अगर खरोच लग गई तो मैं तुझे मार दूंगा, जो भी मेरे ये खरोच मारेगा। कहता पहले तो मेरे हाथ में था उसका, खरोच लगते पहले तेरी गर्दन काटता मैं लोग। तो ये जो वोट रूपी हथियार है ना, ये बहुत बड़ी ताकत है यार। कब लोग समझो, आप लोग कल समझो। जिस दिन इस देश के बहुजन ने दुश्मन को पहचानना सीख लिया और वोट की वैल्यू को समझ लिया, उस दिन असली अम्बेडकरवाद आएगा। और इन्हें जो मनोवादी लोग हैं, इनको हम लोग कुछ कहने की जरूरत नहीं, अपने आप देश छोड़ के चले जाएंगे, गारंटी देता हूँ। एक बार इस देश की प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जैसे व्यक्ति को बनाओ, जय ब्राह्मण बनिए ठाकुर। जो लोग हमारे पर अत्याचार करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरी जबान गंदी होती है और मैं किसी अछूत प्राणी का नाम लेकर अपनी जबान गंदा नहीं करना चाहता। ये लोग अछूत लोग हैं, इनको पता चल गया। आज ये जो कोरोना बीमारी है, इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि सोशल डिस्टेंस, सामाजिक दूरी। अरे हम हजारों सालों से इस सामाजिक दूरी से लड़ रहे हैं, तुम्हारे से एक साल बर्दाश्त नहीं हुई। तो हम चाहते हैं जो अछूत लोग हैं जो बाहर से आए थे, ये देश छोड़ के चले जाएं। ये देश हमारा है, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर का है, ये देश हमारा है। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।